अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखो मज़े तो आप लोगों को भी नहीं आने वाले, क्योंकि जैसा कुंभ राशि के साथ हो रहा है ठीक वैसा ही आप लोगों के साथ भी होने वाला है। हालाँकि कुंभ राशि के साथ ये था कि उन्हें बड़े एंटाइटल्ड से लोग मिल रहे थे। ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए एंड दे आर ऑल दैट। आपके साथ सिस्टम थोड़ा उल्टा है। आपको अति इमोशनल लोग मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई आप ही के ऊपर इमोशनल अत्याचार करना चाहता है। हर कोई आप ही को अपनी बातें सुनाना चाहता है, हर कोई आप ही की सिंपैथी पाना चाहता है, एंड दैट एक्चुअली गेट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग. So when I look at your kundli, I see Buddha and Guru in your seventh house, which is quite something. इस समय पर आप लोगों को अपने स्पाउस के प्रति प्यार तो बढ़ ही सकता है. यू मे टॉक अबाउट योर स्पाउस अ लॉट मोर, यू कैन डिस्कस देम अ लॉट मोर. लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ सकती हैं. अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. अ लॉट ऑफ देम विल बी वेरी टॉकेटिव. शुरुआत में जब बात करेंगे या थोड़ा बहुत आपका इंटरेक्शन होगा तो आपको मजे बड़े आएंगे, नो डाउट. लेकिन वो शुरुआती इंटरेक्शन को किसी मीनिंगफुल चीज में कन्वर्ट करना मे नॉट बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखने की मतलब बड़ी सख्त जरूरत है. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं चीजों पे, देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि आपके हाथ से चीज निकल जाती है. आप उसको अच्छे से सिग्निफाई नहीं कर पाते कि भैया मुझे क्या करना है, कहाँ करना है, कितना करना है. और ऐसे केस में when people come to you eventually and when they want to get closer to you, तो वो फिर क्या करते हैं, वो इमोशनल बातों का सहारा लेते हैं, कंफ्यूजिंग बातों का सहारा लेते हैं, और उसके साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि वो कितने दुखियारे हैं. लाइक सो मच इज गोइंग रॉन्ग विद देम, वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं. सो वहां पर आपको समस्या आ सकती है. इस महीने आपके लिए एक सेविंग ग्रेस जरूर है. अगर आप माँ की कन्या रूप में पूजा करेंगे, तो जैसे हम वैष्णो देवी में करते हैं ना, वहां माँ कन्या की तरह भी देखी जाती हैं. तो इस तरीके की पूजा करने से आप लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा, आप लोगों के जीवन में ज्यादा बरकत आएगी. अगर आप लोगों की कुल देवी हैं तो उनके बारे में पता कीजिए और उनकी पूजा पाठ अर्चना जैसे भी आपके घर में होता है वो कीजिए. अगर कुछ नहीं आता तो देवी का नाम लेके केवल एक दिया जला दिया करो सुबह शाम. दैट्स इनफ एंड यू विल फाइंड योर वे, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है, ये चीज आपके लिए अच्छी भी रहेगी, बहुत फायदेमंद रहेगी, और जरा सा भी नुकसान आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा. आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर कई बार आप चुप रह जाओगे, या अगर आप कोई काम करोगे तो फिर ऐसा होगा कि पीपल विल नॉट गिव यू इनफ क्रेडिट फॉर द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन. कई बार ऐसा भी होगा कि सारा काम आप कर रहे हो, क्रेडिट कोई और उठा के ले जा रहा है, या फिर आपका नाम तो लिया पर जितना आपने काम किया है उसके अनुसार नाम नहीं लिया. तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर आप दूसरों के पीछे छुप सकते हो. ऐसा नहीं होने देना है. जो काम आपने किया है सबको पता होना चाहिए कि आपने किया है. आपके बॉस को पता होना चाहिए, आपके सीनियर्स को पता होना चाहिए, आपके कलीग्स को, आपके जूनियर्स को, सबको पता होना चाहिए that this is a job that you are doing and only you are responsible for it. अब अच्छा हो चाहे बुरा, it's all about you. आप में से जो लोग व्यापार करते हैं, खासतौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए यह महीना एक्चुअली काफी अच्छा हो सकता है. सो इट कैन गिव यू ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स. तो सर्टेनली उसके ऊपर आप काम कीजिए. खासतौर पे अगर आपका जो काम है वो फूड बिजनेस से संबंधित है, या फिर अगर आपका जेमस्टोन्स से संबंधित कार्य है तो भी अच्छा हो सकता है, या किसी भी तरह की ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हैं अच्छा रह सकता है. हालांकि अगर ट्रेड से आप ये समझ रहे हैं कि हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचते हो, उनको एक्चुअली नुकसान ज्यादा होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं. सो प्लीज बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे बिल्कुल शांत रहना. आप लोग जरूर इस बात का ख्याल रखिए कि इस महीने ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है. ज्यादा चाय पकौड़ों की तलब आप लोगों को ना ही हो तो अच्छा है. आप लोगों के लिए ये भी बेहतर रहेगा कि इस महीने आपके मन में बहुत सारे उल्टे सीधे तरह तरह के विचार आएंगे. कुछ भी आपका मन बोलता रहेगा. उन सब चीजों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप लोग सुनेंगे आपका उतना नुकसान हो जाएगा. हर थॉट हमारे मन में जो आता है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. आई थिंक वी हैव 60-50,000, लाइक एवरेज 50,000 थॉट्स तो हमारे मन में आते ही हैं. तो 50,000 थॉट्स पे आप ध्यान देते हो नहीं ना, आप ध्यान उस पे देते हो जब आपका जैसा इमोशन उस समय पे चल रहा होता है. तो आपको भी जरा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है. जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आप बात करने से पहले उस चीज को नोट डाउन कर लेंगे और तभी आप सामने जाके बात करेंगे. स्पॉन्टेनियस इम्प्रॉम्प्टू बात आप ना ही करें तो आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर आप फंस सकते हैं. खासतौर पे अगर आपको किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करना है, या वो व्यक्ति उसका अपना स्वार्थ है, आपका अपना स्वार्थ है, तो ऐसे में आप इम्प्रॉम्प्टू नहीं जाना चाहेंगे. आप थोड़ा प्रेपरेशन के साथ जाना चाहेंगे. वो चीज आपके लिए बेहतर रहेगी. बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं बोलनी है. दैट कैन एक्चुअली बैकफायर ऑन यू लाइक क्रेजी. सो डोंट डू दैट.
एंड फाइनली बस इतना करना कि जो भी पैसा इस समय पर आपके पास आता है, उसमें से थोड़ा-सा पैसा लाइक अ वेरी, वेरी टाइनी अमाउंट वो पैसा आप डोनेट कर दीजिए। ₹100 हैं, ₹50 हैं, जितना भी आपके पास पैसा आता है, अगर पहला आपके हाथ में जो पैसा आता है, टेक ₹50, ₹100 आउट ऑफ इट एंड डोनेट इट। डोनेट किसको करना है? डोनेट केवल सुपात्र को ही करना है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो डोनेशन के लायक है। तो आप कितना दे सकते हैं पैसा, दैट्स नॉट द मैटर, बट सामने वाला पात्र है या नहीं आपके डोनेशन का, दैट्स अ ह्यूज मैटर। तो पहले आप ये चीज़ें चेक कीजिए और उसके बाद आप डोनेशन कर सकते हैं एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। ऑलराइट? ओके, बाय बाय।